हेडलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। अच्छा, एक सवाल है, क्या वीकेंड के बाद वो जो सोमवार की सुबह होती है, बिस्तर से उठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है? शरीर में एक अजीब सी थकान, दिमाग जैसे कोहरे में हो। हाँ, और ऐसा लगता है कि 2 दिन की छुट्टी भी मतलब नींद पूरी नहीं कर पाई। अगर ऐसा महसूस होता है तो शायद ये सिर्फ मंडे ब्लूज या आलस नहीं है। हो सकता है आप सोशल जेट लैग का अनुभव कर रहे हो। सोशल जेट लैग? हाँ, ये एक ऐसी छुपी हुई समस्या है जो हमारी सेहत पर बहुत बहुत गहरा असर डाल रही है। सोशल जेट लैग सुनने में तो किसी नई सोशल मीडिया ऐप जैसा लग रहा है। हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये आखिर है क्या और हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर रहा है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपनी 2 घड़ियों के बारे में सोचना। 2 घड़ियां? हाँ, हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये मतलब हजारों सालों के विकास का नतीजा है। अच्छा, जो तय करती है कि हमें कब सोना है, कब जागना है। बिल्कुल। और कब भूख लगनी है। और दूसरी है सोशल क्लॉक। सोशल क्लॉक यानी हमारे काम का टाइम, स्कूल का टाइम। हाँ, सुबह 9 बजे की मीटिंग, 8 बजे स्कूल, देर रात की पार्टी। सोशल जेट लैग तब होता है जब हमारी अंदरूनी कुदरती घड़ी और बाहरी सामाजिक घड़ी, इन दोनों में तालमेल बिगड़ जाता है। सही पकड़े। अच्छा, तो जैसे हम हफ्ते के 5 दिन अलार्म लगाकर सुबह 7 बजे उठते हैं, लेकिन वीकेंड पर आराम से 10 बजे तक सो रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर 2 अलग-अलग टाइम जोन चल रहे हैं, एक वीकडे वाला और एक वीकेंड वाला। बिल्कुल। आपका शरीर हर वीकेंड पर एक तरह से दिल्ली से दुबई की यात्रा कर रहा है और सोमवार सुबह बिना किसी फ्लाइट के वापस आ रहा है। अरे वाह! और ये जो 2-3 घंटे का फर्क है, यही सोशल जेट लैग है। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि इसे आलस मान लेते हैं। हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। आलसी व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, जबकि थकान से जूझ रहा व्यक्ति वो कुछ कर नहीं पाता। और ये हमारी बनावट से जुड़ा है। हर इंसान का एक क्रोनोटाइप होता है। क्रोनोटाइप मतलब सोने जागने का एक कुदरती पैटर्न। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और कुछ नाइट आउल होते हैं जिनका दिमाग रात में ज्यादा एक्टिव होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो 9 से 5 वाली दुनिया है, वो असल में सिर्फ मॉर्निंग पर्सन के लिए डिजाइन की गई है। और बाकी सब लोग बस सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक यही सच है। ये समस्या किशोरों में सबसे ज्यादा दिखती है। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उन्हें देर से सोने और देर से जागने के लिए कहती है। लेकिन स्कूल का समय सुबह का होता है। बिल्कुल, एक क्लासिक मिसमैच है जिसका असर उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों पर पड़ता है। ठीक है, तो ये सिर्फ थकावा महसूस करने से कहीं ज्यादा गंभीर है। सेहत पर इसके क्या असर होते हैं? असर बहुत गंभीर है और अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। न्यूजीलैंड में एक लंबी स्टडी हुई थी। अच्छा, उससे पता चला कि सिर्फ 2 घंटे का सोशल जेट लैग भी, सिर्फ 2 घंटे? हाँ, सिर्फ 2 घंटे, वो भी मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब जो चीज इतनी आम लगती है वो अंदर ही अंदर इतना नुकसान कर रही है। और भी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और एक चौंकाने वाला कनेक्शन भी मिला है। वो क्या? जिन लोगों को ज्यादा सोशल जेट लैग होता है, उनमें धूम्रपान करने की संभावना भी ज्यादा होती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि नींद की कमी स्मोकिंग की तरफ धकेल सकती है। शायद इसलिए क्योंकि वो दिन भर जगे रहने के लिए और तनाव से निपटने के लिए निकोटीन जैसे उत्तेजक पदार्थों का सहारा लेने लगते हैं। ठीक है, तो ये समस्या तो गंभीर है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई इलाज है या हम हमेशा इन 2 घड़ियों के बीच पिसते रहेंगे? इसका सबसे बड़ा समाधान एक शब्द में है: निरंतरता। लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? मतलब वीकेंड पर कौन सुबह 7 बजे उठना चाहता है? ये एक चैलेंज है, मानती हूँ। पर निरंतरता का मतलब रोबोट बनना नहीं है। अगर आप वीकडेज में 7 बजे उठते हैं, तो वीकेंड पर 11 बजे उठने के बजाय 8 या 8:30 बजे उठने की कोशिश करें। हाँ, 1-1.5 घंटे का फर्क शरीर झेल सकता है, 3-4 घंटे का नहीं। तो थोड़ा सा अनुशासन वीकेंड पर भी जरूरी है। और क्या कर सकते हैं? प्रकाश का प्रबंधन, ये बहुत जरूरी है। प्रकाश मतलब लाइट? हाँ, सुबह उठते ही सूरज की रोशनी में 10-15 मिनट बिताएं। ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने का सबसे ताकतवर तरीका है। और रात में इसका उल्टा? बिल्कुल, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब की नीली रोशनी से दूर हो जाएं।
क्योंकि वो नीली रोशनी शरीर को धोखा देती है कि अभी भी दिन है। सही बात। और नींद लाने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है। और मुझे लगता है कि रात में भारी भोजन, कैफीन और शराब से बचना और थोड़ा व्यायाम करना भी इसमें मदद करेगा। बिल्कुल। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी अंदरूनी घड़ी को बाहरी दुनिया के साथ सिंक में लाने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर सोमवार की सुबह की सुस्ती सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि सोशल जेट लैग का एक साफ संकेत है। हाँ, हमारी जैविक और सामाजिक घड़ियों के बीच का एक टकराव जिसके सेहत पर गंभीर परिणाम है। पर अच्छी बात यह है कि अपनी दिनचर्या में छोटे और लगातार बदलाव करके हम इस समस्या को काफी हद तक सुधार सकते हैं। लेकिन आज की चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। वो क्या? सारे स्रोत हमें यही बताते हैं कि हम अपनी आदतों को बदलकर समाज के बनाए शेड्यूल में फिट होने की कोशिश करें। पर क्या समस्या हमारी आदतों में है या उस सख्त शेड्यूल में ही कोई गड़बड़ है? ये सोचने वाली बात है। एक स्टडी में पाया गया कि जब स्कूल का समय सिर्फ 1 घंटा आगे बढ़ाया गया तो किशोरों की नींद और उनके प्रदर्शन दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। हाँ, तो सवाल यही है कि क्या हमें हमेशा खुद को सिस्टम के हिसाब से बदलना चाहिए या कभी-कभी सिस्टम को भी हमारी जैविक जरूरतों के हिसाब से बदलना चाहिए?